हमने टर्म करी थी एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में हमने सीखा कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसे ही रिसीट्स होती हैं। रिसीट्स मतलब पैसे आए। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा हुआ, पैसे गए या क्रेडिट। रिसीट्स मतलब पैसे आए या कोई सर्विस आपने रेंडर करी है, जो भी है। रिसीट्स दो तरीके की होती हैं, एक कैपिटल रिसीट, एक रेवेन्यू रिसीट। जैसे एक्सपेंडिचर दो तरीके का होता है, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसे ही रिसीट्स भी दो तरीके की होती हैं, कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट क्या होता है? जो आपने कोई सर्विस रेंडर करी या आपने गुड्स सेल करे, वो जो पैसे आए वो है रेवेन्यू रिसीट। इसके अलावा जो भी आप पैसे रिसीव कर रहे हो वो सब कैपिटल रिसीट है। ध्यान से सुनेंगे। आपने कोई सर्विस रेंडर करी, आपने कहीं कोई पैसा इन सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज क्या होती है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। कोई भी सर्विस रेंडर करी या गुड सेल करे, उनसे जो पैसा आया, काम करके जो पैसा आया, या कोई फैक्टर सर्विस रेंडर करके या पैसा लगा के या कुछ भी जो आपने कमाए, वो क्या है? रेवेन्यू रिसीट। इसके अलावा मैंने बैंक से लोन लिया, पैसे तो वो भी आए, क्या वो पैसे मैंने कमाए हैं? नो, इट इज अ कैपिटल रिसीट। इट इज अ कैपिटल रिसीट। मैंने आपको ट्यूशन सर्विसेज दी, आपने मुझे ट्यूशन फीस दी, ट्यूशन फीस रिसीव्ड, कैपिटल रिसीट या रेवेन्यू रिसीट? रेवेन्यू रिसीट। मैंने बैंक में एफडी कराई, मैंने बैंक में एफडी कराई, इंटरेस्ट रिसीव करा, कैपिटल रिसीट या रेवेन्यू रिसीट? गुड। Interest on your investments is a revenue receipt. Sir, why? Because you have given money, you have provided a factor service. Capital is a factor service. आपने पैसे इन्वेस्ट करे हैं, आपकी इनकम है, आपने पैसे कमाए हैं, it is a revenue receipt. Dividend on shares, dividend received on shares, is it a capital receipt or a revenue receipt? Good. What do you mean by dividend on shares? Dividend is the return which the shareholders get on their investments in a company. आपने बैंक में एफडी कराई है तो आप इंटरेस्ट कमाओगे। आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं तो जब कंपनी का प्रॉफिट होगा तो वो जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है शेयर होल्डर्स में, जितना आपको मिला वो कहते हैं आपको डिविडेंड मिला है। क्या मिला है? डिविडेंड। तो डिविडेंड इज एन इनकम फॉर द शेयर होल्डर्स, इट इज अ रेवेन्यू रिसीट। मैंने कोचिंग सेंटर के लिए फर्नीचर खरीदा, मैंने कोचिंग सेंटर के लिए फर्नीचर खरीदा, कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? करेक्ट। 5 साल के बाद बेच दिया, 5 साल के बाद बेच दिया। कितने का बेचा उससे फर्क नहीं पड़ रहा, 5 साल के बाद बेच दिया, कैपिटल रिसीट या रेवेन्यू रिसीट? मैंने एक एसेट खरीदा बिजनेस के लिए, 5 साल के बाद बेच दिया, कैपिटल रिसीट या रेवेन्यू रिसीट? यू से कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट, नॉट श्योर। ये 3 ऑप्शन ही हैं, रेवेन्यू, कैपिटल, पूरा मतलब परसेंटेज मेंटेन करके चलते हो, बैलेंस ऑफ लाइफ। कैपिटल, रेवेन्यू, 3 और श्योर, 4 और। आपने क्या रेवेन्यू बोला? आर यू श्योर? एंड यू आर ऑल्सो श्योर? यू आर नॉट श्योर बट यू सेड कैपिटल। और कोई जिसने कैपिटल बोला और वो श्योर है? कैपिटल एंड यू आर श्योर? ओके, चलो मैं मीनिंग बताता हूं फिर से बात करेंगे। रेवेन्यू रिसीट, द मनी विच यू रिसीव बाय रेंडरिंग सर्विसेज और बाय सेलिंग गुड्स। ओके, रेंडरिंग सर्विसेज और बाय सेलिंग गुड्स। कैपिटल रिसीट, receipts other than revenue receipts, receipts other than revenue receipts, maybe from loans borrowed। और चलो, जब हमने अपना फर्नीचर बेचा, 5 साल पुराना फर्नीचर बेचा, तो क्या हमने गुड्स सेल करे? रॉन्ग। गुड्स होते हैं फिजिकल आइटम्स ऑफ ट्रेड, गुड्स होते हैं जिस चीज में आप डील करते हो। तो अगर आप फर्नीचर डीलर होते तो वो सेल ऑफ गुड्स होता, तो वो सेल्स में आ रहा होता ना। तो
तो वो रेवेन्यू रिसीट होती। अगर आपने अपने एसेट बेचे, एसेट बेचना आपका काम है नहीं है, तो वो एक कैपिटल रिसीट है। तो मनी रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स is not a revenue receipt, it is not a recurring income, it is a capital receipt. Okay, कोई डाउट? चलो, revenue receipts, amount received or receivable, amount received or receivable from sale of goods or services. It is the amount received in the normal course of business or rendering services from the normal course of business, day to day activities से जो आप काम करते हो उससे आया। amount received or receivable against sale of goods, तो क्रेडिट सेल भी एक आपकी रेवेन्यू रिसीट में ही आता है। पर पैसे तो मिले नहीं, रेवेन्यू रिसीट कैसे? मतलब रेवेन्यू, इनकम तो जनरेट हो गई ना, अभी तो सीखा अक्रूवल अजम्पशन फॉलो करते हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है जी। कैपिटल रिसीट्स, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सोर्सेज दैट आर नॉट ऑफ रेवेन्यू नेचर। एग्जाम्पल, लोन्स बोरोड, एग्जाम्पल सेल ऑफ बिल्डिंग, रिसीट्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, आपने फिक्स्ड एसेट्स बेचे, मशीनरी बेची, बिल्डिंग बेची, कोई डाउट? कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय द ओनर, बिजनेस में पैसा आया, वो एक कैपिटल रिसीट है या रेवेन्यू? सर ये तो कैपिटल है, क्योंकि कैपिटल है तो कैपिटल रिसीट। तो ये ध्यान रखना है कि कैपिटल रिसीट एक बहुत बड़ा हेड है, उसका एक एग्जाम्पल है कैपिटल। तो लोन बोरो जो कर रहे हैं वो भी एक कैपिटल रिसीट है। डू नॉट मिक्स कैपिटल विद कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्लीज, सब अलग अलग टर्म्स हैं। कहीं लोन बोरो करा और उसको कैपिटल में दिखा दो, इट इज अ कैपिटल रिसीट, नेचर कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट, प्लीज अलग है ना वो सब टर्म्स, मिक्स तो नहीं है? ठीक है, ठीक है, आराम आराम से इसलिए कर रहे हैं कि अलग रहें। जो रॉकेट की स्पीड पे एक ही दिन में सब कुछ कर लेते हैं उनको सब एक जैसा लगता है, आपको अगर लगेगा तो फिर मतलब आप रिवाइज नहीं कर रहे हो। चलो जल्दी से जो हमने सुना उसको समराइज करेंगे। इंपॉर्टेंट है डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट। कैपिटल रिसीट, द अमाउंट रियलाइज्ड बाय सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट और लोन्स टेकन, इट इज शोन इन द बैलेंस शीट। कैपिटल रिसीट्स आर नॉन रिकरिंग इन नेचर। कैपिटल रिसीट्स आर द रिसीट्स which are not received in the normal course of business, day to day activities से नहीं आ रहा। हमारा काम नहीं है लोन बोरो करना, हमारा काम नहीं है अपने पुराने एसेट्स को बेचना। कैपिटल रिसीट्स आर नॉर्मली नॉट अवेलेबल फॉर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैपिटल रिसीट्स जो आती है ना वो बिजनेस चलाने के लिए पैसा होता है। नॉर्मली क्या होता है, वो बिजनेस चलाने के लिए पैसा है। कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है, वो बिजनेस चलाने के लिए यूज हुआ है, वो कमाया नहीं है कि चलो बांट दो प्रॉफिट हो गया, नहीं। हमने लोन बोरो करा है, क्या वो प्रॉफिट है कि बांट दो, या वो बिजनेस चलाने के लिए यूज होगा? मैंने बैंक से लोन बोरो करा है, पर्पस ही क्या होगा? बिजनेस बोरो कर रहा है, तो बिजनेस के लिए ना वो पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स है क्या? तो वो भी यही कह रहा है, कह रहे सर ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है। हाँ ऑब्वियस सी बात है, वही कहना चाहते हैं जो कैपिटल रिसीट्स हैं दे आर नॉट पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स, दे आर नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज प्रॉफिट। आपने कोई एसेट पुराना बेचा है तो वो प्रॉफिट नहीं है कि बांट लो चलो ओनर्स को दे दो, नहीं, वो पैसा आया अब एक नया एसेट खरीदो, उससे एसेट को रिप्लेस करना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड रेवेन्यू रिसीट्स, amount realized from sale of goods or rendering services, it is shown in the income statements. Capital receipt, balance sheet. Revenue receipts, income statement. Same for capital expenditure, revenue expenditure. Revenue receipts are normally of recurring in nature. Revenue receipts are received in the normal course of business. Revenue receipts, net of expenses, expired portion of capital expenditure available. They are available. मतलब जो आपने इनकम जनरेट करी है, they are available for distribution as profits. Capital receipts are not available for distribution as profits. Okay जी।